जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, ये माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। पलटू राम के कार्यकाल में ही अनंत सिंह इतना बड़ा माफिया सरगना बना जो अब करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। तो पलटू राम ने सरकारी वकीलों को आदेश दिए और आईपीएस अधिकारियों को आदेश दिए कि अनंत सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत हाईकोर्ट में पेश नहीं किया जाए। तो ऐसा भी लग रहा है जैसे कि अनंत सिंह की दूरियां बढ़ रही हो उसकी पत्नी से। तो नीलम देवी साथ नहीं गई थी सीएम हाउस कि अनंत सिंह ने हुक्म दिया है पलटू राम को कि 2025 में मोकामा विधानसभा सीट से उसे जनता दल यूनाइटेड का जदयू का टिकट दिया जाए। और पलटू राम ने अपने मालिक की बात स्वीकार भी कर ली। जैसे मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, नेता लोग शर्म निरपेक्ष होते हैं। ये लोग शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं और बात बात पर रंग बदलते हैं। पलटू राम सारे माफिया सरगनाओं के चरणों में लौटते रहते हैं। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और समय की मार से कोई नहीं बच पाता। एक समय था नीतीश कुमार और बाहुबली अनंत सिंह एक दूसरे के साथ हुआ करते थे और जेडीयू से ही अनंत सिंह चुनाव भी लड़ा करते थे। लेकिन कई सालों पूर्व अनंत सिंह और नीतीश कुमार की राहें अलग हुई और AK-47 मामले में अनंत सिंह बेऊर जेल गए। लेकिन पटना हाई कोर्ट से जिस प्रकार से आदेश आया और साक्ष्य के अभाव में अनंत बरी कर दिया गया कि सीधे तौर पे अनंत सिंह और राज्य सरकार जो नीतीश सरकार है उसमें अब सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। अन्य मार्ग पहुंचकर अनंत सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और दोनों के रिश्तों में अब मिठास आ चुकी है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल जो नीतीश कुमार और अनंत सिंह में जो मुलाकात हुई है। सर, जिस प्रकार से आपको याद होगा कि अनंत सिंह की शुरुआती जो राजनीति विरासत है वो जेडीयू से ही चुनाव लड़े, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे, फिर विधायक भी कई टर्म बने, लेकिन दोनों की रास्ते अलग हुए। देखिए कि फिर से रिश्ता ठीक हो चुका है, AK-47 मामले में निकल चुके हैं। कल उनसे मुलाकात हुई और 2025 में जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, ये माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। सिर्फ चपरासी ही नहीं हैं, आज्ञाकारी चपरासी हैं। और देखिए, पलटू राम के कार्यकाल में ही अनंत सिंह इतना बड़ा माफिया सरगना बना जो अब करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। देखिए, इन लोगों में बीच बहुत मधुर संबंध थे और बीच में संबंधों में उस समय थोड़ी खटास आ गई थी जब 2019 में जब 2019 में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह के खिलाफ चुनाव में लड़ी थी। और उसी साल 2019 में ही अनंत सिंह के पुश्तैनी घर लदमा में, जो कि पटना के बाढ़ थाना में पड़ता है, पुलिस का छापा पड़ा। जो एएसपी थी श्रीमती लेपी सिंह, उन्होंने रेड डाला, AK-47 पकड़ा गया। उसके बाद अनंत सिंह 5 साल तक जेल में रहा। उसमें अनंत सिंह की विधायकी भी चली गई क्योंकि 10 साल की कैद की सजा दे दी निचली अदालत ने। उसके बाद देखिए, फिर जैसा आपने कहा कि समय बदलता है, उसका फिर समय बदला। और इस साल आपको याद होगा दर्शकों को कि 12 फरवरी को इसी साल पलटू राम ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। तो उस विश्वास मत के दौरान अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, जो मोकामा से राजद की विधायक हैं, लालटेन छाप की विधायक हैं, उन्होंने पार्टी लाइन से हटते हुए जदयू सरकार के समर्थन में, नीतीश के समर्थन में मतदान किया। उसके बाद दोनों फिर करीब आने लगे। उसके बाद मई के महीने में याद होगा दर्शकों को, इसी साल मई महीने में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो अनंत सिंह को 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर किया गया बेऊर जेल से। और ये कहा गया कि अनंत सिंह को पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है। जबकि असली वजह यह थी कि अनंत सिंह को मुंगेर लोकसभा सीट में लल्लन बाबू की मदद करनी थी। अनंत सिंह ने जेल से छूटते हुए कहा भी कि लल्लन बाबू 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। उस समय भी मैंने कहा था कि यदि पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा ही करना है तो 4 जून तक रुक जाए सरकार, मतगणना की तारीख तक रुक जाए सरकार, वोटों की गिनती हो जाने दे। लेकिन अंधेर नगरी है बिहार में, तो अनंत सिंह को छोड़ा गया। उसके बाद अनंत सिंह का जो ट्रायल था, जो केस की सुनवाई थी, वो पटना हाई कोर्ट में चल रही थी। तो पलटू राम ने सरकारी वकीलों को आदेश दिए और आईपीएस अधिकारियों को आदेश दिए कि अनंत सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत हाईकोर्ट में पेश नहीं किया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने और सरकारी वकीलों ने अनंत सिंह के खिलाफ कोई सबूत हाईकोर्ट में पेश नहीं किया। और अभी 10-12 दिन पहले अनंत सिंह को हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया, बरी कर दिया और अनंत सिंह जेल से बाहर आ गया। अब कल यानी 25 अगस्त को अनंत सिंह जो मुख्यमंत्री आवास है, एक अणे मार्ग पटना, वहाँ गया था मूछ प्रस्ताव देते हुए। और कहा गया कि वहाँ पलटू राम के साथ बंद कमरे में कुछ गुफ्तगू हुई है।
उसमें एक क्या बात बात हुई? ये बता रहा हूँ, उसमें एक बात ध्यान देने की है कि अनंत सिंह तो गया, लेकिन साथ में इसकी पत्नी जो है नीलम देवी विधायक मोकामा, वो नहीं गई। इस पर बहुत मतलब चर्चाओं का बाज़ार गर्म है। और ये भी याद दिला दूँ मैं दर्शकों को कि अनंत सिंह ने अभी जेल से छूटने पर कहा था कि मेरी पत्नी किसी काम की नहीं है विधायक, ये सब कहा था। तो ऐसा भी लग रहा है जैसे कि अनंत सिंह की दूरियाँ बढ़ रही हो उसकी पत्नी से। तो नीलम देवी साथ नहीं गई थी सीएम हाउस, इस पर चर्चाएँ हो रही हैं और ये चर्चा है कि अनंत सिंह ने हुक्म दिया है पलटू राम को कि 2025 में मोकामा विधानसभा सीट से उसे जनता दल यूनाइटेड का जदयू का टिकट दिया जाए और पलटू राम ने अपने मालिक की बात स्वीकार भी कर ली है। जी। हुँ। लेकिन सर जिस प्रकार से लगातार ये वही नीतीश कुमार है, ये वही जेडीयू के तमाम जो नेता हैं, जो अनंत सिंह को निशाना साधते थे, अनंत सिंह पर अपराधी अपराधी कह के संबोधित करते थे। लेकिन अब स्थिति को देखिए कि किस प्रकार से स्थितियाँ बदल चुकी है। अब नीतीश कुमार के प्रिय हो गए हैं। अब अनंत सिंह का भी बयान जो आया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। बंद कमरे में क्या देखिए ये जो नेता लोग होते हैं ना, ये धर्मनिरपेक्ष होते हैं। जैसे मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, नेता लोग धर्मनिरपेक्ष होते हैं। ये लोग शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं और बात-बात पर रंग बदलते हैं। आपने सही कहा, जब यही अनंत सिंह की पत्नी राजद से लड़ रही थी, तब अनंत सिंह को एकदम मतलब एक माफिया के रूप में दिखा रहे थे जदयू वाले। और अब ऐसा लग रहा है कि एकदम अनंत सिंह लगता है कि कितने बड़े महापुरुष हो गए हों जीरो इस। टॉलरेंस की बात करते हैं अब? आप देख ही रहे हैं क्या ज़ीरो टॉलरेंस है, देख ही रहे हैं दर्शक की फिर अनंत अनंत सिंह सिंह के उसी रुतबे आज्ञाकारी में चपरा, रहेंगे? हाँ, बिल्कुल, और रुतबा बढ़ जाएगा कि और जिस तरह से हमारे पलटू राम निर्लज्ज हैं, हो सकता है अनंत सिंह को सरकार में गृह मंत्री भी बना दें, इसकी भी संभावना है। तो ये सब ज़ीरो टॉलरेंस की बात ऐसे ही बोलने की बात है। पिछले साल भी दर्शकों को याद होगा, अप्रैल महीने में खूनी है आनंद मोहन सज़ा याफ्ता खूनी, उसको जेल से बाहर निकाल दिया पलटू राम ने और आनंद मोहन के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। कायदे कानून बदल दिए गए। क्योंकि पलटू राम को लोगों ने बताया कि आप आनंद मोहन को छोड़ दीजिएगा, तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी। और उसके बाद पलटू राम ने उसकी वाइफ़ को, लवली आनंद को, शिवहर से जदयू का टिकट भी दिया और अभी वो लोकसभा में है। तो ये तो पलटू राम सारे माफिया सरगनाओं के चरणों में लौटते रहते हैं और बात बनाने के लिए बोलेंगे कि हम ना किसी को फँसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा वगैरह, वगैरह। जी। चलिए सीधे तौर पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। आपको याद होगा कि लगातार जब अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद थे और राजद के टिकट से उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ने का काम किया, जीतने का काम किया, तो यही तमाम वो नेता थे जो अनंत सिंह पर निशाना साधते थे। लेकिन समय बदलते के साथ ही अब एक साथ राजनीति करने नीतीश कुमार और अनंत सिंह निकल पड़े और अनंत सिंह ने सीधे तौर पे कहा है कि 2025 में वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे और अनंत सिंह भी अब नीतीश कुमार का गुणगान करने में लगे हैं। पटना से दर्श न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।